नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं सिंधिया राजवंश, सिंधिया डायनेस्टी। इससे पहले गोंड डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी और होलकर डायनेस्टी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट वाइज। तो अगर आप ये नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाके देख लीजिए। ठीक, तो सिंधिया राजवंश का आज ये पहला लेक्चर है। ओके दोस्तों, हम इसके साथ साथ सभी डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल में बने रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर सिंधिया राजवंश का। तो दोस्तों, हम सिंधिया राजवंश में सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंधिया का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इनका मूल स्थान था और कैसे ये अस्तित्व में आए। ठीक, तो महाराष्ट्र में एक सतारा नाम का जगह थी, आज भी है। ठीक, वहाँ सतारा में एक कनेर खेड़ा गांव था। ठीक, तो उस कनेर खेड़ा गांव के मुखिया मुखिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? पाटिल बोलते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ विलेज कौन थे? महाराष्ट्र के सतारा के कनेर खेड़ा गांव में पाटिल थे हेड ऑफ विलेज, जो कौन थे? जानको जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जानको जी का नाम निकल के आता है कनेर खेड़ा गांव से। ठीक, तो जानको जी के एक सन हुए, कौन? रानो जी। ठीक, क्या हुए दोस्तों? रानो जी। ओके, अब ये क्या होता है कि रानो जी उसी गांव में रहने वाले तो नहीं थे। वो क्या हुआ कि कुछ उनके सपने थे, तो वो ये सोचे कि हम इसी गांव में अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि सपने लेकर पुणे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कहाँ से उठ के वो महाराष्ट्र के सतारा कनेरखेड़ा गांव से उठ के कहाँ आ जाते हैं? पुणे आ जाते हैं। ओके दोस्तों, अब पुणे में आते हैं तो यहाँ पे मराठा बालाजी विश्वनाथ यहाँ पे रूल कर रहे थे, राजा थे। ठीक, पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र कौन थे दोस्तों? बाजीराव। ठीक, तो बाजीराव बालाजी क्या करते हैं कि पेशवा, ये अभी जो रानो जी आए थे, रानो जी को अपने पुत्र बाजीराव का संरक्षक बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रानो जी की एंट्री कहाँ हो जाती है? पेशवा के राजवंश में। ठीक, पेशवा के राजाओं के ये क्या बन जाते हैं? ये संरक्षक बन जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से रानो जी क्या हो जाते हैं दोस्तों? सिंधिया डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। ठीक, अभी किस तरह से क्या ये फाउंडर बनते हैं, अभी हम इसको आगे क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कि ये कहाँ बन जाते हैं? संरक्षक बन जाते हैं, किसके? बाजीराव के। ओके दोस्तों, अब क्या होता है कि 1728 में चीमाजी अप्पा और रानो जी, अब उनकी सेना में वो शामिल हो चुके हैं, रानो जी। ठीक, तो चीमाजी अप्पा प्लस रानो जी। अब ये चीमाजी अप्पा कौन है? ये बाजीराव के ये भाई थे। ठीक, तो क्या होता है दोस्तों, ये चीमाजी अप्पा और रानो जी ये किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? अटैक ऑन मालवा के गवर्नर। अब मालवा के क्षेत्र में मुगल के जो गवर्नर थे दया बहादुर और गिरधारी, ये बहुत ही करप्ट थे और बहुत ही शोषण कर रहे थे वहाँ के लोगों को। ठीक, तो वहाँ की पूरी जनता बहुत परेशान थी मालवा के। तो ये दोनों ने मिलकर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, दया बहादुर और गिरधारी के ऊपर। और फिर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे रानो जी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक, इस युद्ध को क्या बोलते हैं दोस्तों? अमझेरा का युद्ध। ध्यान रखना, अमझेरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? चीमाजी अप्पा, रानो जी और वशिष्ठ, मतलब किसके साथ? मुगल के जो गवर्नर थे दया बहादुर और गिरधारी। ठीक, तो अमझेरा का युद्ध याद रखिएगा, कब? 1728 में। ठीक, तो बेटर परफॉर्मेंस ऑफ रानो जी, तो रानो जी का बहुत ही अच्छा इसमें युद्ध में प्रदर्शन रहा। तो फिर क्या होता है कि अब इससे बालाजी विश्वनाथ खुश होकर रानो जी को क्या देते हैं? उज्जैन और ग्वालियर का क्षेत्र दे देते हैं। ठीक,
तो काफ़ी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो उज्जैन और ग्वालियर को उपहार के लिए, ठीक, तो उपहार स्वरूप उज्जैन और ग्वालियर का क्षेत्र राणोजी को मिल जाता है। अब जब राणोजी को जैसे ही ग्वालियर और उज्जैन का क्षेत्र मिलता है, तो 1731 में क्या करते हैं, सिंधिया डायनेस्टी की नींव रखते हैं। कौन? राणोजी सिंधिया, ठीक। कैपिटल किसको बनाते हैं? उज्जैन को। तो यहीं से सिंधिया डायनेस्टी का उद्गम होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सिंधिया डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? राणोजी सिंधिया, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब फिर क्या होता है दोस्तों कि राणोजी की डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? शाजापुर 1745 में। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, ठीक। तो राणोजी की डेथ हो जाती है शाजापुर में 1745 में। यहीं पर उनकी क्या बना दी जाती है? समाधि, राणोजी की, ठीक। तो राणोजी की समाधि कहाँ पर है? ये शाजापुर में, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों 1745 से 1755 तक कौन आते हैं? जयाजी अप्पा, है ना, जयप्पा जी और जयप्पा जी राव सिंधिया, मतलब इनका ये पूरा नाम है, ठीक। जयप्पा जी राव सिंधिया। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, ये बस रूल करते हैं 45 से 55 तक, ठीक। फिर 55 से 60 तक कौन आते हैं? दत्तोजी सिंधिया, ठीक। तो दत्तोजी सिंधिया में सिर्फ एक युद्ध की जानकारी मिलती है, दत्तोजी सिंधिया वर्सेस नजीबुद्दौला का युद्ध, ठीक। तो ये शुक्रताल का युद्ध, ध्यान रखना दोस्तों, 1760 में शुक्रताल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? दत्तोजी सिंधिया और नजीबुद्दौला के बीच। अब यहाँ पे क्या होता है कि नजीबुद्दौला दोस्तों यहाँ पे जीत जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ही वो जीत गया, क्षेत्र ले लिया, ठीक। तो अब क्या होता है कि जानको जी फर्स्ट आते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जानको जी फर्स्ट आते हैं, ठीक। ये वही जानको जी नहीं है, जानको जी फर्स्ट है, ठीक। अब इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट हो जाता है। क्या है दोस्तों? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय? जानको जी प्रथम के समय, ठीक। तो मराठा वर्सेस मुगल, तो मराठा और मुगल के बीच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब इनके भाई, ठीक है दोस्तों, सन नहीं, भाई, ठीक। तो 1761 से 94 तक महादजी सिंधिया आते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन आते हैं? महादजी सिंधिया। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक। लेकिन महादजी रणभूमि से भाग गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आज भी इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि रणभूमि से भाग गए थे हार कर, ठीक, ये पीठ दिखाकर, ठीक। फिर क्या होता है दोस्तों कि उत्तर भारत में मराठों को पुनः स्थापित करते हैं, ठीक। अब ये भाग गए वहाँ रणभूमि से, अदरवाइज तो मार ही जाते। तो ये क्या है, जाते हैं फिर उत्तर भारत में मराठों को पुनः स्थापित करते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि गोहद के जो जाट थे, लोकेंद्र सिंह जाट, ये ग्वालियर को जीत लेते हैं, ठीक। अब इनका क्षेत्र कौन सा था? ग्वालियर और उज्जैन। तो ग्वालियर और उज्जैन का क्षेत्र था, तो ये ग्वालियर के ये गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह जाट ये ग्वालियर को जीत लेते हैं, ठीक। फिर अब महाद जी क्या करते हैं दोस्तों कि 1764 से 65 के बीच में महाद जी ग्वालियर को फिर जीत लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बीच में वो युद्ध करके गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह को जाट को हरा कर ये ग्वालियर का क्षेत्र फिर से जीत लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 1765 में क्या होता है कि महाद जी किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? इलाहाबाद के शाह आलम द्वितीय के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो किसके ऊपर अटैक करते हैं? 1765 में महाद जी किसके ऊपर? इलाहाबाद के शाह आलम द्वितीय के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ से, फिर ये छुड़ा कर लाते हैं दिल्ली का बादशाह। तो ये क्या बनते हैं दोस्तों? ये शाह आलम के ऊपर अटैक करके जीत जाते हैं। फिर यहाँ पे शाह आलम क्या करते हैं? ये एक टाइटल देते हैं, किसको? महाद जी को। क्या टाइटल देते हैं दोस्तों? अमीर उल उमरा वकील उल मुतलक,
ये क्या करते हैं दोस्तों, शाह आलम द्वितीय के तरफ से ये 2 टाइटल अचीव करते हैं। क्या क्या टाइटल, अमीर उल उमरा, वकील उल मुतलक। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये टाइटल का नेम। तो ये महादजी सिंधिया को मिलता है। ठीक, अब महादजी सिंधिया दोस्तों क्या करते हैं कि ये इनके कुछ अच्छे वर्क भी रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य भी कराए हैं। ठीक, तो ये क्या होता है दोस्तों कि ये अफगानिस्तान के तैमूर शाह दुर्रानी के ऊपर, अफगानिस्तान के तैमूर शाह दुर्रानी के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण है कि ये सोमनाथ के मंदिर को क्या होता है कि लूट कर 1025 में महमूद गजनबी लूट के ले गया था। ठीक, आपने सुना होगा कि सोमनाथ पर अटैक किसने किया था, सोमनाथ पर आक्रमण तो महमूद गजनबी ने किया था 1025 में। तो उसका दरवाज़ा वगैरह लूट कर ले गया था। क्यों, क्योंकि दरवाजे सोने चांदी के बने हुए थे। ठीक, तो फिर क्या करते हैं, महादजी सिंधिया जब आते हैं तो ये तैमूर शाह दुर्रानी के ऊपर अफगानिस्तान के ये अटैक कर देते हैं और वो जो दरवाज़ा था वो दरवाजे को वापस ले आते हैं। ठीक, तो महादजी सिंधिया बहुत ही अच्छा काम करते हैं, दरवाज़ों को वापस ले आते हैं। ठीक, अब महादजी सिंधिया की पुत्र वधू कौन थी, बैजाबाई। तो बैजाबाई क्या करते हैं, इन दरवाज़ों को उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगवा देते हैं। ठीक, तो उज्जैन के गोपाल मंदिर में कौन से दरवाजे को, जो 1025 में महमूद गजनबी ने लूट के ले गया था। तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं महादजी सिंधिया। ठीक, तो कहाँ पे, उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगवा देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब एंट्री होती है दोस्तों किसकी, माधवराव की। ठीक, तो माधवराव सिंधिया की एंट्री होती है। तो इनके बारे में बहुत तो जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनकी डिटेल है। ये इनके जो भाई थे रघुनाथ राव। ठीक, तो रघुनाथ राव क्या करते हैं, ये नारायण राव की हत्या कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, गद्दी के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी रहा है हमेशा राजवंश में कि हेरिडेटरी पद था। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत का। ठीक, तो वंशानुगत मतलब जो राजा है उसका बड़ा पुत्र ही बनेगा राजा। ठीक, तो लेकिन अब यहाँ पे रघुनाथ राव को एक इनसिक्योरिटी हुई कि मुझे मिलनी चाहिए गद्दी। ठीक, तो वो नारायण राव की हत्या कर देता है। ठीक, और जाकर अंग्रेजों में से मिल जाता है, क्योंकि ऐसे तो उसको गद्दी मिलने वाली नहीं थी। तो अंग्रेजों से जाके मिल के क्या करता है दोस्तों, एक संधि कर लेता है। कौन सी संधि दोस्तों, ट्रिटी ऑफ सूरत। ठीक, क्या कर लेता है दोस्तों, ट्रिटी ऑफ सूरत। तो ट्रिटी ऑफ सूरत किसके किसके बीच होता है, यहाँ ब्रिटिशर्स के बीच और रघुनाथ राव के बीच। ठीक है दोस्तों, अब माधव और नारायण राव के पुत्र थे। ठीक, 4 वर्ष के थे, लेकिन बहुत ही छोटे थे। ठीक, तो ये क्या करते हैं, परिषद का गठन करते हैं। सदस्य कौन बन जाते हैं, महादजी सिंधिया खुद बन जाते हैं। ठीक, तो उनकी मतलब देख रेख में महादजी सिंधिया यहाँ पे सदस्य खुद ही बन जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ क्या हुआ था कि रघुनाथ राव ट्रीटी कर लिया था सूरत की। रघुनाथ राव और ब्रिटिश जो सेना थी ये दोनों मिलके किसके ऊपर अटैक कर देते हैं, महादजी सिंधिया के ऊपर। तो दोस्तों इतिहास में आज भी मेंशन है कि महादजी सिंधिया यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, जीत जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना, महादजी सिंधिया जीत जाते हैं। तो अब क्या होता था कि ब्रिटिशर्स हमेशा कोशिश करते थे, जब भी हार जाते थे तो एक संधि करते थे। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार बोलते हैं। जो ये जीते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था। ठीक, तो 1775 से 1782 के बीच में हुआ। यहीं पे क्या होता है दोस्तों, ट्रिटी ऑफ सालवाई होती है। तो ध्यान रखना, ट्रिटी ऑफ सालवाई कब होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद। ठीक, तो महादजी सिंधिया जीत जाते हैं 1775 से 1782। ठीक, तो ट्रिटी ऑफ सालवाई याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1793 में राजस्थान की चौथ को लेकर विवाद होता है। ठीक, होलकर और सिंधिया के बीच। होलकर में कौन थी, अहिल्याबाई, सेनापति तुकोजी राव थे। ठीक, अब सिंधिया के सेनापति महादजी सिंधिया। ठीक, इस टाइम पे महादजी सिंधिया ही थे। तो इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, चौथ को लेकर युद्ध हो जाता है। अब ये युद्ध कौन सा था, बेटालाप लखेरी का युद्ध। ठीक, तो 1793
1993 में बैटल ऑफ लखेरी का युद्ध याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सके तो इसको नोट डाउन भी करते चलें, ठीक। और अगर नोट डाउन नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। और प्रीलिम्स मेंस आरबी एग्जाम्स, ठीक, एसएससी, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो अभी क्या होता है दोस्तों कि ये यहाँ पे सिंधिया जीत जाते हैं, महादजी सिंधिया, लेकिन 1794 में ही महादजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक, क्योंकि अब उम्र हो चुकी थी, तो महादजी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो बैटल ऑफ लखेरी का युद्ध जीत जाते हैं लेकिन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब एंट्री होती है दोस्तों दौलत राव सिंधिया की। तो दौलत राव सिंधिया से यहाँ से हम दोस्तों अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है, ठीक। तो ये लंबा टाइम ले लेगा। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी कोर्स आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, हैंड रिटन से पूरा का पूरा आपका सिलेबस कराया जाएगा मस्त तरीके से। और प्रीलिम्स की यूनिट, जो भी आपको लगता है प्रीलिम्स की यूनिट आपको चाहिए, तो उसको बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ हम लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ अभी ई गवर्नेंस का प्रीलिम्स का यूनिट चालू है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहिए और सभी पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।